अब्बा जी आप सच कह रहे? हाँ पुत्र, सच कह रहा हूँ। और तेरी बात मेरे दिल को लगी है। बाप को काबू करने का यही एक तरीका है कि उसके भाई शादेब की बीवी कोई गैर नहीं, तेरी अपनी बहन हो। बस अब्बा जी आप फिक्र ही ना करें, अब सिर्फ मैं ही नहीं, रूही भी उस घर में बहुत खुश रहेगी। वैसे तूने रूही से पूछ तो लिया है ना? अब्बा जी वो कहती है जो आपकी मर्जी होगी वो उसकी मर्जी होगी। आप देखिएगा शाहजेब और रूही का जोड़ा आपस में कितना अच्छा लगता है। बस तो फिर ठीक है, किसी भी दिन आकर मंगनी की रस्म अदा कर देंगे। जम आए अब्बा जी, आप मेरे लिए गाड़ी निकलवाएं, मैं घर जाऊं और जाके जल्दी जल्दी मंगनी की तैयारियां करूं। पर एक बात याद रखी पुत्र। वो क्या अब्बा जी? जैसे ही घर पहुँचे रूही को अपने चाचे सरफराज की तरफ शिफ्ट कर देना। वो क्यों अब्बा जी? उसको मेरे घर में भला क्या तकलीफ है? और बात तकलीफ की नहीं है, बात असूल की है। जिस घर में उसे ब्याह के जाना है वहाँ रहना उसका मुनासिब नहीं है। और तुझे तो पता ही है खानदान वालों का, अब तो वो छोटी छोटी बात पकड़ेंगे। बस अब्बा जी ठीक है, मैं यहाँ से जाते ही उसको चाचे के घर भेज दूंगी, आप फिक्र ना करें। अरे भाई मैं जा रहा हूँ अमीदा की तरफ, बहुत नाराज होकर गई है मुझसे, उसे भी मना लूं। अब्बा जी मेरी तरफ से भी माफी मांग लेना, मेरे से भी नाराज हो गई थी फूफी। अरे भाभी, अस्सलाम वालेकुम। भाभी भाभी, अरे ये मुझे दे देना। भाभी क्या बोला आपके अब्बू ने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम अचानक आ गई, आने से पहले इत्तला तो कर देती। बस हालात ही कुछ ऐसे थे कि आना पड़ा। हालात ही ऐसे थे? क्यों, क्या हुआ बाजी? कोई मुझे पानी पिला दो। हाँ हाँ, पानी भी पिलाओ और चाय भी बनाओ। कनीज पानी लेकर आ। हाँ चाय तो मैं पीऊंगी ना। भाभी कनीज पानी लेकर आ। सब ठीक तो है ना? लो भाई, ये लड़का तो बहुत ही बेचैन है। ये देखिए सर, भाभी मिठाई? इसका मतलब है कि अब्बा जी तेरे और रूही के रिश्ते के लिए मान गए। भाभी वाह, बहुत मुबारक हो यार। इतनी खुशी हो रही है मुझे। ये ले, तू भी मुंह मीठा करना। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा भाई कि अब्बा जी मान गए यार। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि अब्बा जी मान कैसे गए। ये जरूर तुम्हारी भाभी का कमाल है। हाँ जी, मैंने कहा था ना मैं अब्बा जी को राजी कर लूंगी। देखा मैंने कैसे अपना मिशन पूरा किया है। वाह भाभी वाह, क्या कहने हैं आपके। दिया बाजी, ये लीजिए। हाँ शाबाश, ये हो गए, इनको रखो। आप ही अंदर चले। पहले ये तो काम कंप्लीट कर लें, फिर अंदर जाके भी खत्म कर लेंगे। अंदर जाके भी काम करना होगा। बिया कहाँ हो बिया? क्या कर रही हो यार? चलो। क्या है, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे चलो ना यार, एक बहुत जरूरी काम से जाना है। छोड़ो इसको, छोड़ो, ये कर लेगा। तुम चलो बस मेरे साथ, चलो। कहाँ जाना है? अरे यार अभी इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूं, तुम चलो तो सही। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मेरा होलिया देखा है? मासियों जैसी लग रही हूँ मैं। देना मुझे। अरे तुमने कोई हाथ में झाड़ू पकड़ के नहीं जाना है, तुम्हें वहां कोई नहीं पहचानेगा। यार चलो ना जल्दी, चलो। नहीं जाना मुझे, बहुत काम है। ठीक है, तुम्हें नहीं जाना ना मेरे साथ, मत जाओ। आज के बाद तुम्हारे घर की दहलीज पे कदम नहीं रखूंगा मैं, कसम खा के कहता हूं। बहुत बड़े ब्लैकमेलर हो तुम। चलो। अच्छा मैं भी चलता हूँ ना। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। हर चीज में घुसेगा है, हर जगह जाएगा। चल पानी दे, पानी दे, चल। मैं ही मिल जाता हूँ सारे काम करने।
तंजीला, मैं मानती हूँ कि लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और ना ही किसी बहुत बड़े खाते पीते घर का बच्चा है, लेकिन तुम ये क्यों भूल जाती हो कि ये बच्चियां अतीक अहमद की बेटियां भी हैं। नहीं आपा, नहीं भूलती मैं। यही तो बात है जो मैं कभी नहीं भूलती। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरी बच्चियों के नसीब में ये बदकिस्मती लिख दी गई है। तो फिर मैं उजाला से बात करूं और उसे बता दूं कि तुम्हें इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं। हिरा अभी बहुत छोटी है, बिया बड़ी है, पहले बिया का रिश्ता कर देते हैं, उसकी पढ़ाई भी पूरी होने वाली है। हिरा पढ़ ले तो फिर सोचेंगे ना उसके बारे में। तंजीला, कैसी बातें कर रही हो? अरे बिया पढ़ने वाली बच्ची है, उसको पढ़ने दो। हिरा जिसको बिल्कुल शौक नहीं है पढ़ने का, उसे घर में बिठा के तुम क्या करोगी? उसकी शादी करो ना। मैं उजाला से बात करूंगी। तुम ऐसा करो, तुम हीरा को समझाओ। दिमाग खराब है, क्या कर रहे हो? क्या मसला है? क्या कर रहे हो? क्या बकवास थी है? बहुत बड़ी खबर लाया हूँ, सुन लीजिए, वरना आप कहेंगी खबर ही नहीं हुई। क्या मतलब है? क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़ी बेगम साहिबा आपकी शादी करवाना चाहती है। क्या मतलब? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मैंने खुद ने सुना है, और आपको पता है मेरे कान कितने तेज है। मेरी शादी? यूं बैठे बिठाए ने मेरी शादी की क्या सूझी है? और वैसे भी अभी मेरी उम्र ही क्या है यार? हाँ, आपकी मम्मा ने भी यही कहा। फिर वो कहने लगे बिया अच्छी है, लायक है, पढ़ लिख लेगी, लेकिन हीरा से हमें कोई उम्मीद नहीं, बिल्कुल ही बेकार है, इसकी शादी करवा दो। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आपकी शादी हो रही है। तुम्हारी खुशी की ऐसी की तैसी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, समझे तुम? लेकिन उजाला बीबी ने उन लोगों को बुलवा लिया है। उजाला? इसका मतलब ये सब उस फसादी औरत की साजिश है। वो मुझे इस घर में देखना ही नहीं चाहती। मगर मैं भी इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। आने दो उन लोगों को। ऐसा सलूक करूंगी कि अपनी आने वाली नस्लों को मेरा नाम लेकर डराया करेंगे। रिश्ता लेने जो आएंगे आप उनका कत्ल कर देंगी? या खुदा! जाओ जाओ, जाके सबको बता दो कि मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। नहीं, मैं इतनी खौफनाक खबर सबको जाके नहीं सुनाऊंगा, आप खुद जाके सुना दे। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। उजाला बेगम, तुमने ये ऐलान जंग किया है मुझसे। अम्मा की तो कोई बात नहीं सुनता, मगर मैं चुप नहीं बैठूंगी। टन टन टन। ट्यूं, ट्यूं, ट्यूं। बताती हूँ तुम्हें। ये रिंग अच्छी ना बिया, है ना? चलो चलो अंदर चलो, अंदर और भी अच्छी होगी। चलो चलो चलो। हम यहाँ आए क्यों हैं? अरे मुझे ना एक अच्छी सी रिंग लेनी है, और जो रिंग तुम सेलेक्ट करोगी मैं वही लूंगा। आ जाओ। ये देखे। किसके लिए? रूही के जो अब्बा है ना, वो हमारे रिश्ते के लिए मान गए। हाँ। पिया, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं यार। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी और रूही की शादी होगी। मैं बहुत खुश हूं यार, इसीलिए हम यहाँ पे आए।
उसके लिए रिंग सेलेक्ट करने के लिए। क्यों दिखाइएगा? बहुत बहुत मुबारक हो शाजिब। थैंक यू। तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, इसीलिए जो रिंग तुम सेलेक्ट करोगी रूही को वही दूंगा मैं। बताओ कौन सी? कहाँ रह गया शाजिब? कहाँ रह गए थे शाजिब? पता है कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज मैं इतना खुश हूँ रूही के क्या बताऊं। इसी खुशी को सेलिब्रेट करने तो गया हुआ था। है अकेले अकेले? अकेले? अकेले कौन गया था? अरे बिया गई थी मेरे साथ। रिंग लेनी थी ना तुम्हारे लिए। ये देखो ऐसी जबरदस्त रिंग लेकर आए हैं। गिफ्ट मेरे लिए लाए बिया की मर्जी से। हाँ तो भाई मुझे क्या पता कि लड़कियों को किस किस्म की रिंग पसंद है, इसीलिए बिया को लेके गया था। तुम बताओ कैसी लगी तुम्हें? असूलन तो तुम्हें ये खुशी मेरे साथ सेलिब्रेट करनी चाहिए थी। ऐसे बात तो तुम्हारी सही है। चलो अभी? हाँ अभी मैं इतना इंतजार थोड़ी कर सकता हूँ। चलो चलो चलो। बिल्कुल भी नहीं, मेरा हुलिया तो देखो शाजिब। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे होली में? बिल्कुल सही तो है। इतनी प्यारी तो लग रही हो। अभी जब मैं बिया को लेकर गया था ना, पौधों को पानी दे रही थी वो उस टाइम पे, फिर भी चली मेरे साथ। मुझ में और बिया में ना बहुत फर्क है। मैं ऐसे कहीं नहीं जाती, आती हूँ मैं भी तैयार होके। यार इतना टाइम लगेगा। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? आपका इंतजार। मुझसे कुछ कहना था? कहना था मगर अब कुछ नहीं कहना, क्योंकि मुझे ये याद आ गया है कि मैं आपसे नाराज हूं और ये भी रियलाइज कर चुकी हूँ कि आपसे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। इधर उधर की बात मत करो, बताओ क्या बात है? कुछ नहीं कहना मुझे। बात के बगैर तुम नहीं जाओगी यहाँ से। बताओ क्या बात है? मेरा रिश्ता तय करने का इख्तियार उजाला को किसने दिया? तो क्या तुम शादी नहीं करना चाहती? अगर करना भी चाहती हूँ तो उजाला की मर्जी से क्यों करूंगी? देखो इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। कोई रिश्ता आएगा तो हम इसे सोच समझ कर ही हाँ करेंगे ना। रहने दें, खूब समझती हूँ मैं। देखो अगर तुम पढ़ाई को सीरियसली लेती हो तो इस घर में शादी के बारे में तुमसे कोई बात नहीं करेगा, मैं सबको मना कर दूंगा। मैं पढ़ाई को सीरियसली नहीं लूंगी और शादी भी नहीं करूंगी।
मैं जानता हूं कि ये रिंग इतनी महंगी तो नहीं, लेकिन मेरे पास जितने पैसे थे उसमें यही आई। इस अंगूठी की कीमत वो नहीं है शाजिब, जो तुम शॉप में देखकर इसे खरीद कर लाए हो। इसकी कीमत तो वो एहसास है जो तुम्हारे दिल में है। और पता है, तुम्हारे हाथ में आकर ना इस अंगूठी की कीमत और ज्यादा बढ़ गई है। अब लाओ मेरा गिफ्ट। तुम्हारा गिफ्ट? क्यों, इस खुशी को तुम सेलिब्रेट नहीं करोगी? बड़े चालाक हो तुम भी कुछ कम नहीं हो। अच्छी लग रही है ना? थैंक यू। हद होती है, हर बात की हद होती है तंजीला। भाई उजाला ने सिर्फ रिश्ता ही बताया था, हम कौन सा कल हिरा की शादी कर रहे थे, और हर बात में वो जवाद को क्यों घसीटती है। मैं तो शर्मिंदा ही हो जाती हूँ। जवाद समझेगा पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है। अब्बा वो हिरा का मिजाज तो जानती हैं जरा सा मुख्तलिफ है। जरा मुख्तलिफ? बिल्कुल अपने बाप पे गई है, सिर्फ अपनी मनमानी करना चाहती है वो। मैं उससे बात करूंगी, आप परेशान ना हो, मैं समझाऊंगी उसे। कब तक समझाओगी उसे? इन सारी हरकतों का एक ही हाल है, रुखसत करो इस घर से उसे। मामा, क्या हुआ है? खाला इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? जिस माँ की हिरा जैसी बेटी होगी, जो बात बात पे शर्मिंदा करेगी, सर झुकाएगी माँ का। हुआ क्या है? होना क्या है, रिश्ता बताया था उजाला ने उसके लिए। उसने न सिर्फ जवाद के सामने रिश्ते से इनकार किया, बल्कि उसकी खूब बेइज्जती की। अब पापा क्या उसे इनाम देंगी खुश होके? क्या कह रही है मामा? हिरा की शादी? वो तो अभी पढ़ रही है। नहीं मामा, हिरा की शादी इस वक्त करना मुनासिब नहीं है। क्या मुनासिब नहीं? पढ़ाई में मैडम का दिल नहीं लगता, अक्ल छू के नहीं गुजरी, काम कह दो तो बोझ लगता है। क्या करूंगी घर बिठा के इसे मैं? सच सुनना चाहती? हिरा ने उजाला के बताए हुए रिश्ते से इनकार करके बहुत अच्छा किया। अब समझती क्यों नहीं है, उजाला मेरी, आपकी और हिरा की हमदर्द नहीं है, और ना कभी हो सकती है। बेटा वो इस घर की होने वाली बहू है, और बहुत जल्द इस घर का सारा निजाम आपा उसे सौंप देंगी। उसने आपा के कान भर के हमें उन्हें इस घर से निकालने पे मजबूर कर दिया, तो कहाँ जाएंगे हम? उसे राजी करने के लिए क्या हम अब हिरा की कुर्बानी देंगे? क्या कह रही है मामा? सब सही हो जाएगा, और वैसे भी अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है। अब आपके साथ दो छोटी बच्चियां नहीं हैं, बल्कि दो मजबूत लड़कियां हैं। ये सोच सोच के आप उजाला के सामने अपना सर मत झुकाएं। हम उसके मोहताज नहीं हैं मामा। हिरा ने भी पढ़ना है, कुछ बनना है जिंदगी में। मामा, मामा, अच्छा मुझे बात बताओ, क्या परेशानी है? जवाद आचार्य ने बहुत बड़ा डिनर किया हुआ है अपने क्लाइंट्स का। हाँ मैं जानता हूँ डिनर का प्लान, पहुंच जाऊंगा मैं। ओहो, इस चीज की परेशानी नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि इतना सारा काम मैं किस तरह हैंडल करूंगी। जाला तो इस काम में मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता, मैं खुद तो नहीं आ सकता ना। मुझे पता है कि तुम नहीं आ सकते। अच्छा देखो, एक फेवर करोगे? हाँ बोलो, क्या फेवर? तंजीला आंटी को भेज दो ना प्लीज। चलो मैं तुम्हारी बात कराता हूँ उनसे, खुद बात करना। बोल कर। भैया
अभिया, जी भैया उजाला है फोन पे, खाला से बात करना चाह रही, बात करना। और हाँ, बात होने के बाद मुझे फोन दे देना कमरे में। हेलो। इतनी देर से मैं वेट कर रही हूँ, प्लीज तंजीला आंटी को फोन दो। जी आप बताएं, आपको अम्मी से क्या बात करनी है? अच्छा, बस मैंने सिर्फ ये कहना था कि तुम और तंजीला आंटी ना आज घर आ जाना। पर क्यों? घर पे एक बहुत बड़ा डिनर है और इतना सारा काम मैं अकेले थोड़ी कर सकती हूँ। तुम और तंजीला आंटी आ जाओ, मैं ड्राइवर भेज देती हूँ। ओके? किसका फोन था? क्या बात है, सब ठीक तो है? परेशान क्यों हो गई हो? आप इधर आए ना। हेलो, कहाँ हैं आप इस वक्त? मैं अभी निकला हूँ घर की तरफ। सब खैरियत? जिस घर में उजाला जैसी लड़की आने वाली हो उसमें खैरियत कैसे हो सकती है? ये तुम कैसे बात कर रही हो? मैं तो हूं ही बदतमीज, मैं इसी तरह बात करती हूँ। मगर आपकी उजाला, वो तो बहुत मुहज्जिब और बहुत ही ग्रूम लड़की है ना। उसको किसने हक दिया कि किसी की भी इस तरीके से इंसल्ट करती रहे? क्या किया उजाला? उसने बिया से कहा है कि मामा और हिरा को लेकर आ जाओ उसके घर, उसके पापा की इसी पार्टी में। किस लिए? घर के काम करने के लिए। देखो हिरा, उजाला ने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्योंकि क्या? अब मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं आपसे कह रही हूँ कि उजाला एक बहुत ही चालाक लड़की है और बहुत मगरूर भी। हिरा, बिहेव। सोच भी नहीं सकती थी कि उजाला की खातिर आप मुझसे इस तरह बात करेंगे। ठीक है, मैं भी आपको बताऊंगी कि मुझे आपकी कोई परवाह नहीं। तू बता क्यों मिली तन्हाइयाँ, खो गई हर खुशी साथ। रूही, 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 अरे इधर आओ, इधर आओ। बाहर देखो, मौसम कितना रोमांटिक हो रहा है यार। लग रहा है बारिश होने वाली है। ओहो, फिर से बारिश? अरे बारिश होना अच्छी बात है। चलो ना, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। इस मौसम में? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। अरे इसी मौसम में तो जाते हैं बाहर, वरना क्या मैं तुम्हें कड़कती धूप में लेके जाऊं लॉन्ग ड्राइव पे? बारिश, पानी, कीचड़, मैं नहीं जाती ऐसे मौसम में। वैसे भी अभी तुमने गाड़ी साफ की है, फिर से गंदी हो जाएगी। मैं तो कहती हूँ घर बैठते हैं, फिल्म देखते हैं, गाने सुनते हैं, बड़ा ही मजा आएगा। बारिश बाहर हो रही है और तुम्हें घर पे बैठ के गाने सुनने, तुम्हें गाने ही सुनने तो मैं सुना दूंगा तुम्हें गाड़ी में। चलो ना यार, चलो, आओ चलो। ओहो, मेरा हुलिया तो देखो, मुझे तैयार तो होने दो। अरे हम बाहर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे, किसी के वलीमे पे नहीं जा रहे। अच्छा, बस एक आधे घंटे में तैयार होकर आ जाओ। आधा घंटा? रूही, आधे घंटे में अगर मौसम बदल गया तो? भाई, मैं कहीं भी मुकम्मल तैयार हुए बिना नहीं जा सकती। अरे रूही, तुम्हें तैयार होने की क्या जरूरत है? तुम इतनी प्यारी हो, इतनी खूबसूरत हो, ऐसे ही चलो ना। अच्छा, कहाँ है ना, जाओ बस अभी आ। अरे ऐसे ही चलो। शाजी, क्या कह रही है? हेलो। हाँ भाई, क्या हो रहा है?
कुछ नहीं, किचन में काम कर रही थी। क्या तुम किचन में हो? पिया तुम्हें क्या होता जा रहा है? बाहर मौसम देखो यार कैसा जबरदस्त हो रहा है और तुम किचन में घुसी बैठी हो। हीरा को लेकर बाहर आओ गेट पे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं हम लोग। नहीं शाजिब, तुम रूही के साथ चले जाओ, हम थोड़ा सा बिजी हैं इस वक्त। मौसम अच्छा है, उसे भी अच्छा लगेगा। अरे तो रूही भी साथ होगी ना हमारे। आधे घंटे का टाइम मांगा था मेकअप करने के लिए, पिछले 1 घंटे से कमरे में बंद है। तुम लोग ही आ जाओ यार बाहर, तुम लोगों को तो मेकअप में टाइम ही नहीं लगता, बस हाथ मुंह धो के आ जाते हो। तो आ जाओ बाहर गेट पे, हम लोग चलते हैं। शाजिब मैं बहुत मसरूफ हूँ और हिरा भी घर की सफाई कर रही है, अभी मुमकिन नहीं है। अच्छा, वैसे तुम्हारे बगैर बिल्कुल मजा नहीं आएगा, लेकिन चलो अगर तुम नहीं आ सकती तो ठीक है। ओके बाय। इस बारिश को कैसे देखूं? मैं तो इस बारिश में भीग रही हूँ जो मेरे अंदर बरस रही है। माँ, मैंने उजाला से खुद कहा था कि वो खाला से हेल्प ले ले, क्योंकि खाला को इस मामले में एक्सपीरियंस है, लेकिन हिरा ने इतनी सी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना लिया। क्या कहा हिरा ने? उसने उजाला के बारे में बहुत गलत बातें की हैं। तो ये सोच के परेशान हूं माँ कि अभी ये हाल है तो शादी के बाद घर का क्या माहौल होगा। तंग आ गई हूं मैं इन सब बातों से। रजी चाहता मैं कहीं भाग जाऊं। समझ नहीं आ रहा कि हिरा बार बार ऐसी हरकतें क्यों कर रही। बेवकूफ तो थी वो हमेशा से, लेकिन बदतमीज तो नहीं थी वो। वैसे मां जो भी कहे, लेकिन खाला ने हिरा को बहुत छूट दी हुई है। आपा आपके लिए दूध। खाला आप ये सब काम ना क्या करें। क्यों बेटा, क्यों ना किया करूं? चामी है ना घर में, वो किस मर्ज की दवा है, उससे भी काम लिया करें। क्या बात है आपा, जवाद ने ये क्यों कहा है मुझे? आप तो जानती हैं शुरू से चाय खाना सब मैं बनाती हूँ। जामी ने तो ये काम सीखे भी नहीं है। तंजीला, अगर उसने कह ही दिया है तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? बात का बतंगड़ मत बनाओ। ले चलूं तुमको, ले चलूं तुमको ज़माने से कहीं दूर परे, सारी दुनिया की निगाहों से कहीं दूर परे। एक तुम ही तो बसे हो मेरी सांसों में पिया, मेरी चाहत पे इनायत पे जो हैरान हो तुम। तुम्हारे ऑफिस के मालिक को पता चल गया ना कि तुम उसकी गाड़ी के साथ क्या सलूक करे, बेचारे के दिल पे क्या गुजरेगी? अरे क्या गुजरेगी, कुछ भी नहीं गुजरेगी।
रूही, गोलगप्पे खाएं? नहीं क्यों? अरे लड़कियां तो मरती हैं गोलगप्पों पे। नहीं भाई, मेरा गला खराब हो जाता है, मैं नहीं खाती गोलगप्पे। ओह, अच्छा फ्रूट चाट तो खाती हो ना? फ्रूट चाट खा लेते हैं चल के। नहीं भाई, मैं तो सिर्फ ताजा कटे हुए फल खाती हूँ। ये जो लोग होते हैं ना, पता नहीं कब के पुराने फल रखे होते हैं। बहुत नखरे हैं भाई तुम्हारे, तो बहुत नखरे हैं। बहुत मुश्किल लड़की हो तुम, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। मुझे भी तुम्हारी कोई समझ नहीं आती है। थोड़ा सा टाइम दो, आ जाएगी समझ। जी जी अब्बा जी, हाँ अगले हफ्ते आ रहे हैं आप, बस ठीक है। अरे हमने क्या तैयारियां करनी है अब्बा जी, हमारी तो सारी तैयारियां मुकम्मल है। आप बस आए और आके शाहजेब को अंगूठी पहना दें। हमने इधर रूही के लिए एक अच्छी सी अंगूठी लेनी है, एक जोड़ा लेना है, बस हो गई मंगनी की रस्म। ओ आप आ जाए अब्बा जी, हम इंतजार कर रहे हैं आपका। हाँ खुदा हाफिज। पापा ने फोन भी नहीं किया। अगर उन्होंने फोन नहीं किया तो मैं कर लेती हूँ। पापा ने मना किया था कि कॉल मत करना। अगर मना किया भी था तो क्या हुआ? मैं अगर कॉल कर लूंगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? ये नंबर किसका है? हीरा का ना हो, मेरा पूछे ना तो टरखा देना। हेलो। हेलो पापा, मैं हीरा। हीरा कौन? ये अतीक साहब का नंबर है। मैं उनकी बेटी हीरा बात कर रही हूँ। नहीं नहीं बेटा, ये मेरा नंबर है, मेरे पास होता है। अतीक मेरा दोस्त है। अच्छा अंकल, आप प्लीज मेरी बाबा से बात करवा दें। बेटा वो तो कल रात हैदराबाद निकल गया था। मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा, जब भी वो वापस आएगा मैं तुम्हारी बात करवाऊंगा। बाबा पता नहीं कहाँ चले गए, और ये नंबर तो उनके दोस्त का है। उन्होंने मुझे अपना नंबर क्यों नहीं दिया? आंटी आपके सोच में पड़ गई हैं। कोई मैंने बहुत मुश्किल बात तो नहीं की ना? बेटा तंजीला अभी हीरा की शादी करना नहीं चाहती। देखिए आंटी, जो मैं बात करने लगी हूँ ना, वो शायद आपको बहुत बुरी लगे, लेकिन वो बिल्कुल सच है। तंजीला आंटी की पूरी जो फैमिली है ना, उसको आपने बना दी है। आप सपोर्ट करती हैं उन लोगों को, उनकी बेटियों को आपने पढ़ाया लिखाया है। वो आपका कोई डिसीजन किस तरह रिजेक्ट कर सकते हैं? और वैसे भी तंजीला आंटी खुद इतनी वीक डिसीजन नहीं करें। वो जो कुछ करती है ना, वो उनकी बेटियां चाहती हैं। इस बात पर ना शायद आपको सख्ती करनी पड़े। मैं सोच के बताऊंगी। मैं उन लोगों से बात कर चुकी हूँ, आप परेशान मत हो ना। तंजीला आंटी की डिवोर्स के बारे में उन्हें पता है, और वो फिर भी आना चाहते हैं। अच्छा चलो बुला लो, एक दफा मिलने से तो कुछ नहीं होगा ना। चलो बुला लो। थैंक यू सो मच आंटी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं उनको ना कहूँ। संडे को 6 बजे सही है? चाय पिए। तंजीला आंटी को प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिएगा। थैंक यू।
जरा प्याज पकड़ाना दो बिया। हिरा कहाँ है? पता नहीं, अंदर ही होगी। हिरा, हिरा कहाँ रह जाती है? जी। फ्रिज से टमाटर निकालो और काटो। जल्दी करना, बहुत देर हो रही है। मामा, आपकी चूड़ियां कहाँ हैं? रख दी है उतार के मैंने। रख दी हैं? पर क्यों रख दी हैं? आपके बाजू पे चूड़ियां बहुत अच्छी लगती हैं, चाहे पहन के आए। क्या बच्चों वाली जिद कर रही हो? हाँ मामा, जिद कर रही हूँ। बोला ना, आपके बाजू पे चूड़ियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जाए पहन कर आए। जाए। कहा ना, संभाल के रख दी है मैंने तुम दोनों के लिए। ऐसे क्या देख रही? कुछ कहा है मैंने तुमसे हिरा? ला के दो टमाटर। का रहने दे मामा, मैं काट दूं। भाई मुझे तो बहुत पहले ही इस बात का एहसास हो गया था कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत खुशनसीब पैदा किया। तुम्हारा मतलब है कि जब तुम्हारी भाभी तुम्हें इंसल्ट करती थी और तुम्हारा भाई तुम्हारी साइड नहीं लेता था, तब भी तुम्हें लगता था कि तुम खुशनसीब हो। तुम ना चुप रहो बिल्कुल। अरे वो मेरा पास्ट था भाई, ये मेरा प्रेजेंट है। जिंदगी की शुरुआत तो मेरी अब हुई है। वैसे रूही में तुमने क्या खूबी देखी? खूबी? अरे कोई एक खूबी हो तो बताओ ना। उसमें तो खूबियां हैं, बल्कि खूबियों का मजमुआ है वो। मजमुआ का मतलब पता है? मतलब जो भी हो, यकीनन उसमें कोई खास बात होगी, तभी तुमने उसको पसंद किया। एंगेजमेंट की डेट फिक्स होने के लिए बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। हम बहुत खुश है तुम्हारे लिए। खुश तो हैं, मगर हालात ही कुछ ऐसे हैं कि ज्यादा खुश नहीं हो सकता। हेलो शाजिब, कैसे हो तुम? हाय, मैं बिल्कुल ठीक। आप ठीक है? हाँ ठीक ठाक। कैसे आना हुआ? इसकी एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई है ना, बस इसीलिए हमें इनवाइट करने के लिए आई। कंग्रेचुलेशंस, आओ बैठो। थैंक यू। वैसे एक खुशखबरी मैंने भी सुनानी है। अच्छा, क्या? हिरा की बहुत जल्द बात पक्की होने वाली है। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो कहाँ